अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया है और आज हम अप टू 10 एलईडीज़ को 10 सेकंड्स के लिए ऑन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम माइक्रो कंट्रोलर 8089C51 को सिलेक्ट करेंगे, एक बटन ले लेंगे। इसके अलावा हम एलईडीज़ ले लेंगे डिफरेंट कलर्स की। इसके अलावा मोटर ले लेंगे, स्टेपर मोटर ले लेंगे, ULN 2003A ले लेंगे और इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम जो एलईडी नंबर 1 है उसको पोर्ट 2 पर कनेक्ट करेंगे 21 पॉइंट के साथ। इसी तरीके से दूसरी को, तीसरी को, अप टू 21 टू 28 को हम 8 एलईडीज़ के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमारी जो लास्ट 2 9 और 10th एलईडी है उसको हम पोर्ट 1 पर पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। पिन नंबर 4 के साथ, पोर्ट 1 के पिन नंबर 4 के साथ हम एक स्विच लगा देंगे। यहाँ पर हम एक और आईसी लेंगे जिसको हम मोटर के और माइक्रो कंट्रोलर के दरमियान में प्लेस करेंगे, क्योंकि हम माइक्रो कंट्रोलर को और मोटर को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। डिफरेंट कलर की एलईडीज़ को हमने कनेक्ट कर दिया है माइक्रो कंट्रोलर के साथ और हमने जो हमारा स्विच है उसको हम पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद हमने सभी एलईडीज़ को कॉमन करके ग्राउंड कर दिया है और इसके अलावा हमने पावर सप्लाई दी है। हमने अपने पावर सप्लाई दी है 2 पॉइंट्स को कॉमन करके, पॉइंट नंबर 16 और पॉइंट नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया, इनको कॉमन कर दिया है। इसके अलावा हमने उसको पावर दे दी है। हमने जो एक आईसी यूज़ की है L9230, इसको हमने डीसी मोटर और माइक्रो कंट्रोलर के दरमियान में प्लेस किया है और इसकी 2 पिंस को हमने पोर्ट 2 पर कनेक्ट कर दिया है। पोर्ट 2 पर इनको हमने 2 पिंस को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमने अपने देखा कि हमारी ये जो आईसी है जिसको हमने L2390 है, इस आईसी को हमने कोई भी अलग से एक डीसी पावर सप्लाई देनी है और चूँकि ये आईसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी कनेक्टेड है तो हम इस आईसी को एक डीसी पावर सप्लाई 12 वोल्ट्स दे देंगे। 12 वोल्ट्स देने के बाद अब ये हमारा सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और इसकी एक पिन को हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। और 2 जो उसकी पिंस हैं हमारी कनेक्टेड है डीसी मोटर के साथ। जबकि हमारे पास पोर्ट नंबर 1 में पिन नंबर 1.3 के साथ हमारे पास एक स्विच कनेक्टेड है और स्विच को हमने ग्राउंड कर दिया है। अब हमारे पास इसके बाद हमने ये देखना है कि हमने जो एलईडीज़ लगाई हैं वो हमने किस तरतीब से लगाई हैं। ये हमने जो सिलेक्ट की हैं एलईडीज़, डिफरेंट कलर की एलईडीज़ हमने सिलेक्ट की हैं। इन डिफरेंट एलईडीज़ को हमने पोर्ट नंबर 3 पर उनको 1 बाय 1 हमने प्लेस कर दिया है। इसके बाद ये अभी हमारे पास हार्डवेयर बन गया है। अब हम सॉफ्टवेयर इसका कील पर लिखेंगे। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर लिखने के लिए वही प्रोसीजर है, ORG00H LJMP मेन, ORG30H मेन। उसके बाद हमने सारी जितनी भी पिन्स हैं उन सबको हमने सबसे पहले क्लियर कर दिया। हमने क्लियर करने के बाद इन सब की पिन्स को हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमने किस किस पॉइंट पर एलईडीज़ लगाई हैं और सबको क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने रुक की एक कमांड दी है। हमने इस तरीके से 1 सेकंड का डिले कराया है हर एक एलईडी के जलने के दरमियान में, तो हमने वो सारी इसका प्रोग्राम लिख दिया, राइट कर दिया है। फिर उसके बाद हमने बीच में एक और डिले इसलिए करवाया क्योंकि हम हर एलईडी के बाद जब दूसरी एलईडी ऑन होगी उसके अंदर हम एक सेकंड का डिले चाहते हैं, तो हमने इसमें एक और डिले का यूज़ किया है। इसी तरीके से हमने सारा प्रोग्राम राइट कर दिया है और जितनी भी पिन्स हैं उनको हमने सेट बिट कर दिया है और उसको भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है। इसके बाद हम तमाम प्रोग्राम लिखने के बाद अब हमने बता दिया है टी मोड को हमने मूव करा दिया 01H और फिर उसके बाद मूव करा दिया हमने P3 को 06H पे इसकी हेक्सा बना लिए। फिर हमने एक और डिले लिया है, मूव करा दिया P3 को 0CH, ये सारी हेक्स बना लिया हमने। उसके बाद हमने एक और डिले ले लिया है, शॉर्ट जंप लिया है। उसके बाद हमने फिर एक डिले लिया है, मूव R0 किया है 20 नंबर के साथ और फिर उसके बाद हमने
उसके बाद हमने इसको अगेन मूव किया है TH0, जो इसकी हाईएस्ट है वो हेक्स लिख देंगे और जो इसकी लोएस्ट हेक्स है वो लिख देंगे, TR0 लिखेंगे, वेट लिखेंगे और फिर उसके बाद क्लियर कर देंगे। TR0 जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था उसको भी क्लियर करेंगे, TF0 जहाँ पर जाकर उसने अपनी इंडिकेशन दी एक लाइट ऑन की उसको भी क्लियर करेंगे। उसके बाद CJNE की कमांड यूज़ करेंगे, अगेन यूज़ करेंगे रिटर्न और एंड कर देंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे इसमें कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को इसकी हेक्स क्रिएट करेंगे। हेक्स क्रिएट करने के लिए हम इस प्रोग्राम को